नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो देश में छठ पूजा का महापर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएं आज पूरे दिन निर्जला व्रत रखा और शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के पूर्वी किदवई नगर का दौरा किया और छठ पूजा मना रहे श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। आज मैंने छठ पर्व मनाया और इस बार कोरोना की वजह से कई सारी अड़चनें भी थी। कोरोना की वजह से इसके छठ के आयोजन के लिए वो सारी, लेकिन हमने छठी मैया के आशीर्वाद से सारी अड़चनें पूरी करके मुझे बेहद खुशी है कि आज हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व मना रहे हैं। जो पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है, बीजेपी आपको टारगेट कर रही है कि यमुना आपने साफ नहीं कर पाए और केंद्र सरकार ने आपको पैसा दिया, आप वो खर्च नहीं कर पाए, उसके ऊपर क्या लिखा है आपको? की चिट्ठी भी आज दिखा रहे हैं जो लिखी है उन्होंने। छठी मैया का आशीर्वाद लीजिए सब लोग। छठ का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाइए, सबके सुख की कामना कीजिए। इस वक्त राजनीति नहीं, इस वक्त सब लोग एक साथ मिलके, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे इस पार्टी के हों चाहे उस पार्टी के हों, सब लोग मिलके छठ पर्व मनाइए। ये वक्त राजनीति का और तू मैं का नहीं। तो देश भर में छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। दिल्ली के पूर्वी किदवई नगर में आज आप विधायक मदन लाल पूजा करने पहुंचे, जहां उन्होंने देशवासियों को छठ की बधाई दी है। हमारे संवाददाता ने मदन लाल से खास बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल किशोर, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। इस समय मैं मौजूद हूं किदवई नगर के पार्क के अंदर, जहां छठ पूजा मनाई जा रही है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्होंने अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद मीडिया से बात की, उसके बाद वो यहां से आगे के लिए और रवाना हुए। हमारे साथ आप विधायक मदन लाल जी हैं, कस्तूरबा नगर क्षेत्र से हैं। हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से यह छठ पूजा मना रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। धन्यवाद। छठ पूजा मनाई जा रही है, अभी केजरीवाल जी भी आए थे, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आप सभी को, जितने दर्शक हैं, सभी को छठ मैया की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, यहाँ से होके गए हैं। जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय केजरीवाल जी ने इस महान पर्व को मनाने के लिए लोगों से सहयोग किया है, वो न केवल एक मार्गदर्शक है, बल्कि लोगों के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा तरीका है, जिससे लोगों को ये त्यौहार मनाते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे माननीय केजरीवाल जी भी उनके परिवार के सदस्य हैं। माँ छठ मैया की कृपा हम सब पर बनी रहे, सूर्य भगवान का तेज हम सबके जीवन में रोशनी लाए और सब लोगों के जीवन में खुशी हो, धन धान्य हो, सब तरीके से शांति हो। यह इस मंगल पर्व की कामना है, जिसके लिए यहाँ सारे लोग आज इकट्ठा हैं और इस पर्व को मना रहे हैं। और माननीय केजरीवाल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, दिल्ली सरकार का, कि उन्होंने इस महान पर्व को मनाने के लिए अपनी ओर से सारी सुख सुविधाएं जुटाई हैं, जिससे लोग अपना ये इतना बड़ा त्यौहार अपने परिवार के साथ, भले ही चाहे वो अपने राज्य में ना रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, पर दिल्ली में जितनी शालीनता के साथ, जितना सामर्थ्य के साथ और जितना परिवार के मिलन के साथ इस त्योहार को मनाते हैं, वो अद्भुत है। राजधानी दिल्ली में छठ का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने सभी 70 विधानसभाओं में छठ घाट का प्रबंध किया और इसी कड़ी में दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर वार्ड में भी छठ घाट का प्रबंध किया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया। इस दौरान निगम पार्षद गीता रावत भी मौजूद रहीं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज छठ व्रतियों के बीच पहुंचकर उनके साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आस्था के महापर्व छठी मैया की पूजा की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईस्ट किदवई नगर और DIZ सेक्टर 4 राजा बाजार पहुंचकर छठ पूजा में शामिल हुए। सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी छठ घाटों पर पहुंचकर व्रतियों के साथ छठी मैया की पूजा की। वहीं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने बुराड़ी में छठ घाटों का दौरा कर जायजा लिया। यमुना घाट पे जब यह छठ घाट
को देना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को कि छठी मैया इसी तरह सबको आशीर्वाद दें और इसी तरह कोरोना काल जाए और हर साल छठ की पूजा होती रहे। तो भाजपा तो आरोप ही लगा सकती है, वो छठ पूजा तो करती नहीं। वो तो जब उसकी सरकार थी तभी छठ पूजा नहीं करती थी। तो भाजपा वालों के पास अभी पूरी दिल्ली छठ पूजा कर रही है। अब उनको छठ पूजा करना नहीं है तो वो तो आरोप ही लगाएंगे और क्या करेंगे। श्रद्धालुओं को अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है और केजरीवाल जी ने पूजा का इंतजाम किया है, तो सब लोग पूजा कर रहे हैं। छठी मैया की जय जयकार। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी शासित एमसीडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एमसीडी अब अजमल खान मार्केट में मौजूद प्राथमिक स्कूल की करोड़ों की जमीन को अब प्राइवेट बिल्डर को बेच रही है। दुकानदारों को नोटिस दिया गया है कि आपकी तय बाजारी यहां से समाप्त कर रहे हैं, इस जमीन को खाली कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को जब से यह पता चला है कि दिल्ली नगर निगम में उनकी हार होने वाली है, तभी से हजारों करोड़ की संपत्तियों को बेचकर भागने की तैयारी कर रही है। हम लोग कई महीनों से इस बात को उठा रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम में जब से भाजपा को ये लगा है कि भाजपा में इस चीज की खलबली है कि अब दिल्ली नगर निगम में उनकी सरकार हारने वाली है, आम आदमी पार्टी की सरकार अब नगर निगमों में बनेगी और लोगों में भाजपा की एमसीडी के लिए खासा गुस्सा है। तो तीनों ही नगर निगमों के अंदर दिल्ली नगर निगम की जो संपत्तियां हैं, जो हजारों करोड़ की संपत्तियां हैं, उनको बेच के भागने की एक कवायद जो है जारी है। इसी श्रृंखला के अंदर अजमल खां मार्केट के पास बैंक स्ट्रीट रोड पे करीब 4115 वर्ग मीटर जमीन है, जिसको प्राइमरी स्कूल की जमीन कहा जाता है और कुछ सालों से उसके ऊपर प्राइमरी स्कूल भी बंद किया हुआ है। उस जमीन को अब एक ये प्राइवेट बिल्डर को देके उसके ऊपर प्राइवेट पार्किंग का प्रबंध करने के लिए उसका टेंडर निकाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की आईजीआई की टीम ने एक खुलासा करते हुए बताया कि दिल्ली पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे को जब्त किया है, जिसकी कीमत बाजार में 40 लाख रुपए है। इस गांजे की तस्करी तीनों अपराधियों के द्वारा की जा रही थी, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आईजीआईएस की जो टीम है, इसने एक इंटरेस्टिंग केस का खुलासा किया है। इसमें 1873 ग्राम यानी लगभग 1.25 किलो गांजा सीज हुआ है। गांजे की अगर खेप देखें तो उस हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी खेप नहीं कही जाएगी, लेकिन ये इम्पोर्टेड गांजा है और इसकी कीमत लगभग 40 लाख के आसपास है। और इसको जो मंगाने का तरीका है, जो इसका सोर्स ऑफ सप्लाई है, उसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट केस बन जाता है। इसलिए आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक का नाम है करण, एक का प्रियांश और संजीव। वह दिल्ली में छठ पर्व को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर लगातार जुबानी हमले कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर छठ पर राजनीति क्यों हो रही है। दरअसल छठ को लेकर दिल्ली के 2 बड़े दलों का ये हट इसलिए है क्योंकि सवाल पूर्वांचली वोटों का है, जिनके लिए छठ पूजा आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों सियासत के वही रंग नजर आ रहे हैं जो पहले कोरोना, साफ सफाई, डेंगू या प्रदूषण के मुद्दे पर दिख चुके हैं। इस बार मामला छठ पर्व का है। दिल्ली में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी और दिल्ली में एमसीडी पर राज करने वाली बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। छठ को लेकर शुरू से ही दोनों पार्टियों के बीच तलखी देखने को मिली है, चाहे फिर बात छठ महापर्व के आयोजन की हो या दिल्ली में छठ घाट बनाने की हो या फिर यमुना में फैली गंदगी की हो। दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी शासित एमसीडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने छठ पूजा की सारी व्यवस्था करते हुए करीब 800 घाट भी बनाए हैं, लेकिन बीजेपी चिढ़ के कारण
इसमें रोड़े अटका रही है। छठ के कार्यक्रम में विघ्न डालने की भावना से भाजपा के नेता, भाजपा के पार्षद, यहां तक कि भाजपा के मेयर इसके अंदर रोड़े अटका रहे हैं। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार को यमुना की सफाई करनी थी, लेकिन ये छठ महापर्व पर रोक लगा रहे हैं। प्रतिबंध लगना था जहरीले नालों पर जो यमुना जी को गंदा न करे, लेकिन प्रतिबंध लग रहा है आस्था के पर्व पर। योजना बननी थी यमुना को स्वच्छ करने की, लेकिन योजना बन रही है उस त्योहार को प्रतिबंधित करने की जिससे यमुना तट की सफाई होती है। बहरहाल छठ को लेकर दोनों पार्टियों के बीच सियासत चरम पर है। वक्त बीतने के बाद छठ का त्योहार तो चला जाएगा, लेकिन ये सियासत कहां जाकर रुकती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।